कहते हैं ना कि कराची को कुछ नहीं मिल रहा। भाई तुम वफाकी हुकूमत का हिस्सा हो, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वफाकी वजीर हैं, आप रोज वफाकी हुकूमत के साथ इंगेज करते हो। मुझे बताओ कि वफाकी हुकूमत से कराची शहर के लिए क्या लेकर आ रहे हो तुम। मैं वफाकी हुकूमत का हिस्सा नहीं हूं। मैं तो बर्मा को कहता हूं कि मेरे इस साल के बजट में सिंध हुकूमत से, पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बजट में 125 अरब रुपए कराची की डेवलपमेंट के लिए मुख्तस किए हैं। मैं तो आपको बरमला कहता हूं कि 77 अरब रुपए, 125 हटाएं, उसके अलावा 77 अरब रुपए सिंध हुकूमत ने कराची वाटर सेवरेज सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट करिए कराची शहर के सेवरेज और पानी के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए अप्रूव कराएं। सिर्फ 200 अरब तो ये बन गए। जाके देखो कि जिना अस्पताल को कितने पैसे सिंध हुकूमत दे रही है। जब वफाक के पास था तो जिना अस्पताल का क्या हाल था। जाके देखो NICVD की सिंध हुकूमत कितने पैसे दे रही है, SIUT को कितने पैसे दे रही है, इंडस हॉस्पिटल को कितने पैसे दे रही है, NICH को कितने पैसे दे रही है। वो हमारा कौन सा जो चिल्ड्रन से रिलेटेड वो है, SICH के अलावा नहीं यार, वो जो चिल्ड्रन फाउंडेशन वाला है उसको कितनी ग्रांट हम देते हैं, चाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। ये अमाउंट तो मैंने शामिल नहीं किया हुआ। डाउ यूनिवर्सिटी को कितने पैसे देते हैं, कराची यूनिवर्सिटी को कितने पैसे दे रहे हैं, NED यूनिवर्सिटी को कितने पैसे दे रहे हैं। मुझे बताइए वफाकी हुकूमत क्या ग्रांट दे रही है कराची यूनिवर्सिटी को। दुख होता है मुझे, लेकिन बस ये वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले लोग हैं, धरने वाले लोग हैं। के इलेक्ट्रिक प्राइवेटाइज हुई थी, इनके दौर में हुई थी, कल धरना भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दे रहे थे। और मुझे हैरत हो रही थी, कुछ लोग जो के इलेक्ट्रिक से नेगोशिएट करने के बाद बाहर निकले थे ना, उन लोगों के मादी में क्या क्या वास्ता रहा इलेक्ट्रिक के साथ। अगर आप लोग खुद थोड़ी सी तहकीक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि माशाल्लाह इस शहर के साथ इन लोगों ने क्या किया। खैर, वो अपनी पॉलिसी चलते रहें, हम अपनी पॉलिसी चलेंगे। हमारी पॉलिसी है काम की, खिदमत की, सोल्यूशन की। वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें, हम प्रॉब्लम्स का हल निकालेंगे। वो पत्थर डालें, बोरियां डालें, हम जो है उन पत्थरों को निकालेंगे, बोरियों को निकालेंगे, लोगों की खिदमत करेंगे। आज पानी की बात हो रही है, हमने आपसे पहले भी कहा था, चकरा रोड पर एक हाइटेंट है, आज क्लिप्टन में बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई है। कल हुई है वो, आज खबर आई है। एक चकरा रोड का हाइटेंट है, आपका पीपल्स पार्टी का एक कारकुन है जो चला रहा है, उसका नाम है कैसर बलोच, उस पर मुकदमा भी पानी चोरी का हुआ है। लेकिन क्या वजह है कि यहाँ कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। वो बंदा आज भी चला रहा है। आपसे मैंने पूछा था, उन्होंने कहा पानी नहीं है, लेकिन वो पानी अब कहाँ से आ रहा है, वो हाइड्रेट कैसे चल रहा है। मैं आपको उसका जवाब देता हूँ। देखें, पहली बात तो ये है, बहैसियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैं ये आपको फिट करता हूँ कि अगर कोई कारकुन हमारा या कोई सपोर्टर हमारा कोई गैर कानूनी काम कर रहा है ना, या गैर अखलाकी काम कर रहा है, हम उस काम के साथ नहीं खड़े। बहैसियत सियासी जमात, बहैसियत इंतज़ामिया के, हम सब में अच्छे बुरे लोग होते हैं। अगर कोई शख्स गलत काम करता है, हम उस गलत काम को सपोर्ट नहीं करते। कल भी जो कार्रवाई की गई उसके बारे में कहा यह जा रहा था कि पीपल्स पार्टी हमारे एक साथी जो है उसको हाइड्रेंट को चला रहे हैं। मैं आपको बरमला कहना चाहूँगा कि वो साथी ने तो हमारी मदद की उस हाइड्रेंट को तोड़ने में। ये वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया खड़ी हुई है, उस साथी ने, उस पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने कोई रुकावट क्रिएट नहीं की, मदद की उस चीज़ को ख़त्म करने में। बाकी आपने खुद कहा कि उन साहब के खिलाफ, एक के खिलाफ FIR कटी हुई है। पुलिस तो मेरे मातहत नहीं है, पुलिस को मैं कंट्रोल नहीं करता, मैं चेक कर लेता हूँ इस चीज़ को। मैं ये समझता हूँ जहाँ कहीं भी गैर कानूनी काम हो रहा है, हम उस गैर कानूनी काम के ख़िलाफ़ हैं। पिछले एक साल में 200 से ऊपर बड़े और छोटे हाइड्रेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई हमने की है, ताकि लोगों को बता सकें कि हम उस सिस्टम का हिस्सा नहीं है। मैं इंशाल्लाह मैं आई स्टैंड कमिटेड कि जहाँ भी इस तरह की गैर कानूनी चीज़ होगी, इंशाल्लाह उसका ना माजी में साथ दिया है, ना आज साथ देंगे। जी भाई ये बताएं कि मासूमाना सा सवाल है कि आपने बहुत ही अच्छे काम किए। जहाँ से आप आए हैं चक्करडा से, बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस गांव के तकरीबन 4 जो है वो 40 रोड आते हैं, एक अच्छा सा रोड हमें मिला है। शाम 6 बजे के बाद ये रोड समझो कि अफगानिस्तान बन जाता है। हम लोग घर तक 10 मिनट का रास्ता 1.5 घंटे में तय करते हैं। दोनों तरफ से टालर होते हैं और ट्रैफिक एहलकार, मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं वर्किंग जर्नलिस्ट हूँ, 300 रुपया पर टालर यहाँ पर देता है जो खड़ा होने का।
इतनी गंदगी और इतना रोड जाम होता है कि लोग परेशान होकर पैदल यहाँ से जाते हैं। चेयरमैन साहब को भी पता होगा कि फुडारा इंस्टॉलर के लिए करें। जब इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं कि केएमसी का जो यहाँ पर ट्रक अड्डे के अंदर जो ग्राउंड था वो कब्जे हो गया, एक दूसरे के ऊपर लगाकर अवाम को परेशान किया जा रहा है। इस तोहफे को खुदारा अब ना गवाए। बहुत शुक्रिया। पहले तो आपने तारीफ की हमारी कि हमने वो सड़क बना के दी ना। एक ज़माने में आप इस इलाके में आ नहीं सकते थे। वो बताएंगे आपको कि क्या हाल था यहाँ का। ये पीपल्स पार्टी ने बना के दिया ना, किसी और ने तो नहीं बना के दी। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब ने भी ये काम नहीं किया, ना फारूक सत्तार साहब ने काम किया, ना किसी और ने काम किया। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, पीपल्स पार्टी ने काम करके दिया। अब ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही कि यहाँ पे ट्रॉलर खड़े होते हैं। अब मेरे भाई ट्रॉलर मेरे घर पे भी सप्लाई नहीं कर रहे, आपके घर पे भी सप्लाई नहीं कर रहे, इनके घर पे भी सप्लाई, वो अप कंट्री ट्रैफिक जा रहा है साहब। मेरा गिला वफाकी हुकूमत से यही है कि ये शहर सारे पाकिस्तान की खिदमत करता है, आप कंट्रीब्यूट करें। इसका हमने हल निकाला है। क्यों ट्रॉलर खड़े होते हैं कि दिन भर ट्रॉलर यहाँ खड़े करते हैं और जैसी ट्रैफिक खुलती है रात को 9-10 बजे ये ट्रॉलर चलना शुरू होते हैं। अगर राउंड द क्लॉक इन ट्रॉलर्स को चलने की इजाज़त दे लियारी एक्सप्रेसवे के ज़रिए तो ये मसला आपका ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती के साथ हमने प्राइम मिनिस्टर को तो राज़ी कर लिया था, लेकिन एमक्यूएम के एक साथी नहीं माने इस बात को, उन्होंने इस चीज़ को रुकवा दिया। मैं तो आपके ज़रिए फिर ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लियारी एक्सप्रेसवे को हैवी ट्रैफिक के लिए फौरी तौर पर खोल दिया जाए। आप मोटरवे पुलिस लगाएं उसके ऊपर ताकि उसको रेगुलेट कर सकें ट्रैफिक को। और ये जो मसला है सिर्फ मौरीपुर की आवाम का नहीं है, ये जिना ब्रिज, लियारी, जी अलाना रोड देखें, आगे आप कोरंगी रोड देखें, पूरे शहर के अंदर ये ट्रैफिक का प्रॉब्लम हो गया है। अभी आपको ये बताएंगे कि जो नेटी जेटी से रास्ता आता है हमारा, वहाँ पे सेम प्रॉब्लम है हमें। ये ट्रक खड़े हो जाते हैं। ट्रक मेरे इस्तेमाल के लिए ना, हुमायूं साहब के इस्तेमाल के लिए हैं। ये ट्रक जा तो सारे मुल्क की खिदमत के लिए है, तो या तो वफाकी हुकूमत कोई ऑल्टरनेट क्रिएट करे इनके लिए, या लियारी एक्सप्रेसवे जो कि एक शानदार सड़क मौजूद है उसके अंदर ये हेवी ट्रैफिक को अलाउ करें। उसकी जो रेगुलेट करने की ज़रूरत है वो रेगुलेशन करें। वो खुद नहीं कर सकते, हमारे हवाले करें, हम चला के दिखाएंगे इस चीज़ को, ताकि ये जो मसला है आपने खुद सही निशानदेही, ये सिर्फ आपका मसला नहीं है, ये हम सब का मसला है। इस मसले को हम हल करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाए। थोड़ा साथ दें हमारा, और जो लोग नाक़दीन हैं जो इसको रोकते हैं उनको थोड़ा सा समझाएं कि भाई तुम तो शायद हेलीकॉप्टर में चले जाओगे, तुम तो खुद शारे फैसल के आसपास रहते हो। जो लोग यहाँ से होते हुए यहाँ से हुआ तक जाते हैं उनको तंग ना करो। टाउन चेयरमैन किसका है वो? नहीं, सियासी जमात कौन सी थी वो? अच्छा, वो प्रेस रिलीज वाले जो लोग हैं ना, जमात इस्लामी। अरे है यार, ये मैंने नहीं कहा। हल सिर्फ वो हम कहते हैं ना, क्या मड़ा हल 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 हल। सबसे पहले मैं आपको बताऊं रुकावटें कैसे क्रिएट होती है। हमने सब सॉइल के नए कवानीन को अप्रूव करा लिया है, जिसके तहत ये जो मिसयूज़ हो रहा था वो मिसयूज़ नहीं होगा, जो ज़मीन को नुकसान पहुंच रहा था वो भी नहीं होगा, और उसकी प्रॉपर आमदनी वाटर बोर्ड को होगी। उसको चैलेंज करने के लिए एक प्राइवेट मिनरल वाटर कंपनी अदालत गई और उन्होंने अदालत में इस मामले को रुकवाने की कोशिश की। क्यों? क्योंकि हम कह रहे हैं कि अब ये नहीं हो सकता कि तुम शहरियों को पानी बेचो मिनरल वाटर के नाम पे, हो सब सॉइल पानी या हमारा ये किंजर से आने वाला पानी, और हमें पैसे भी ना दो। अदालत में वो खुद गए। मैं अदालत का शुक्रगुजार हूँ। केस सुना, और केस सुनने के बाद गालिबन कल या परसों उन्होंने फैसला दिया, जिस फैसले में कैटेगोरिकली कहा कि ये नहीं हो सकता कि वो विदाउट रेगुलेशन, विदाउट अप्रूवल फ्रॉम वाटर मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मीडिया में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बहुत सारे उमूर पे बात करी, जिसमें से एक पानी का बहरान था। उन्होंने कहा दुनिया भर में पानी का बहरान पैदा हो रहा है, कुछ ममालिक में पानी को रिसाइकिल किया जा रहा है। उनका मज़ीद कहना था दुनिया भर में इंतज़ामिया ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके फ़ैसले किए।
انہوں نے مزید کہا ٹریٹمنٹ پلانٹ 3 میں 280 MGD پانی کو صاف کر رہے ہیں. انہوں نے مزید کہا ٹریٹمنٹ پلانٹ 1 میں 100 MGD پانی صاف کیا جاتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز.